मेरी आंखों की रोशनी जाने के बाद मेरे पति ने मेरी देखभाल के लिए एक नौकरानी रखी, लेकिन क्योंकि उसे लगता था कि मैं कुछ देख नहीं सकती, इसलिए हर बार जब वह मेरे लिए सूप बनाती तो वह चम्मच को अपने पैर से रगड़ती और उसमें थूक भी देती, फिर ऐसे सामने रख देती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसे क्या पता था कि मेरी आंखों की रोशनी पहले ही वापस आ चुकी थी। फिर भी मैं ये बात किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मेरा पति खुद ही एक पुरानी नौकरानी को हमेशा के लिए गायब कर चुका था। अपनी सुरक्षा के लिए मैं अंधी होने का नाटक करती रही। एक दिन नौकरानी फिर से सूप लेकर आई। इस बार मैंने जानबूझकर कहा कि सूप बहुत गर्म है और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। शोर सुनकर मेरा पति तुरंत वहां आ गया। उसके सामने ही मैंने नौकरानी को वही सूप पीने का आदेश दिया। वह मना नहीं कर सकी और उसे मजबूरी में सूप पीना पड़ा। उसी पल से वह मुझसे नफरत करने लगी। अगले दिन उसने चुपके से मेरे चावल में कुछ मिला दिया। जैसे ही वह पानी लेने गई, मैंने चुपचाप हमारे कटोरे बदल दिए। वह वापस आई, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद मैंने बीमार होने का नाटक किया और जल्दी से बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर में बाहर से भागते हुए कदमों की आवाज आई। नौकरानी घबराकर दरवाजा पीटने लगी, लेकिन मैंने जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया। काफी देर बाद मैंने धीरे से दरवाजा खोला। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, लेकिन इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसने दरवाजे के पास गर्म पानी से भरी केतली रख दी ताकि मैं उसे ठोकर मार दूं। लेकिन जैसे ही मैं अंदर आई, मैंने सटीक निशाना लगाकर केतली उसी की तरफ लात मार दी। वह दर्द से चीख उठी और ठीक उसी समय मेरा पति घर आ गया। उसने मुझे काफी देर तक घूरा, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस नौकरानी को लेकर क्लिनिक चला गया। शाम को खाने के दौरान मेरा पति एक कागज लेकर आया और बोला कि ये कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे इस पर साइन करना होगा। लेकिन असल में वह $50 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। अगर मेरे साथ कुछ भी होता तो पूरा पैसा उसे मिलने वाला था। मैंने जानबूझकर पानी गिराकर वो कागज खराब कर दिया, लेकिन इस गलती से उन्हें मुझ पर और ज्यादा शक हो गया। उसी दिन जब दोनों घर से बाहर गए, मुझे वो फोन मिल गया जिसे उन्होंने छुपा कर रखा था। मैं किसी से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन फोन बहुत समय से बंद था, इसलिए ऑन होने में बहुत देर लग रही थी। मेरे हाथ डर से पसीने से भीग रहे थे। जैसे ही फोन ऑन हुआ, तभी दरवाजे के बाहर से मेरे पति की आवाज आई, तुम क्या ढूंढ रही हो? नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो लाइक सब्सक्राइब करें।